जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जहाँ पर डीआईस अपना स्टेक लगभग 7% से बढ़ाकर लगभग 28-29% कर चुके हैं। उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही वो शेयर अपने हाई से 50% गिरा हुआ, नीचे से भी जो हाल फिलहाल की तेजी बनी उसमें लगभग 17-18% की तेजी भी बन गई है। उस शेयर के बारे में यहाँ पर बात करने वाली है, डिटेल चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर एक पर्सन है जो लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। इनका नाम है राम निवास यादव। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, मैसेज करते रहते हैं। लेकिन कुछ आप में से इतने अच्छे मैसेज करते हैं, मेरा मन करता है दिखाने के लिए, ताकि और लोग भी सीख सकें। यानी कि एक पर्सन कर सकता है तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात आपको बताता रहता हूँ, मैं अपने काम करने का तरीका बताता रहता हूँ। मैं गिरावट की तैयारी करके चलता हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। मैं शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। पैसा बनता है लॉन्ग टर्म से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में, मेरा पैसा बनता रहता है। लेकिन कभी जल्दी पैसा बन गया तो उसे मैं अपना बेस नहीं मानता हूँ, आधार नहीं मानता हूँ। उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है क्या? कि माइंड के अंदर जो चीज चल रही है, माइंड के अंदर जो चीज चल रही है वही आउटपुट निकलने वाला है। दो तरीके के लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक स्टॉक मार्केट में आके कॉल पुट इंट्राडे खेल कर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। एक पर्सन है कि सैलरी आएगी, थोड़ा खरीदना है, या पैसा है तो एक बार में नहीं लगाना है। अब ये पर्सन है, देखिए यहाँ पर बोलने विद योर फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या है? राइट कंपनी आपने ढूंढ ली, अच्छी कंपनी, उसके बाद गिरावट वाला भाव ढूंढ लिया। अगर आप तेज इंटेलिजेंट है, थोड़े से और ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो हो सकता है कि आपने एक ऐसा शेयर ढूंढ लिया जो अभी भागा ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में ये होगा कि अच्छी कंपनी जब आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो हाई लेवल पे आपको मिलेगी। उसके गिरावट का वेट करना है। इतनी सारी कंपनियां गिरती रहती हैं। थोड़े दिनों पहले इन्फोसिस गिरा था, अभी रिलायंस इंडस्ट्री गिरा था, एचडीएफसी बैंक भी नीचे की साइड में था। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर्स हैं नीचे की साइड में। डिक्सन टेक्नोलॉजी गिरता गिरता 2800 रुपये तक पहुंच गया था। जब नीचे गिरे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपने ऊपर खरीदा हो। आपको गिरावट की तैयारी करनी है, तेजी की नहीं। तेजी की क्या तैयारी करनी मेरा भाई? तेजी की कोई तैयारी करते हैं? तेजी में तो प्रॉफिट बुक होता है आने वाले टाइम में। तैयारी तो गिरावट की होती है, और गिरावट गलत नहीं होती है सबसे पहली बात। क्योंकि अगर आप शेयर कोई चूज किया है अपने अच्छा, और वो आपको सस्ते दाम पर मिल रहा है, तो आप खरीदार बढ़िया वाले होने चाहिए। देखिए, खरीदार वही है स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक एक साल तक, डेढ़ डेढ़ साल तक किसी शेयर को खरीदता है। बाकी आइए, अपना दिमाग लगा के चले जाइए, खाली हाथ लौट कर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा दिमाग गुस्से में चला जाएगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज में चला जाएगा, थोड़ा सा उल्टे सीधे शेयर खरीद लोगे, सीख के नहीं जाओगे। एक चीज आपकी, देखिए, आपको पैसा किस लिए चाहिए? इच्छाएं तो पूरी नहीं होने वाली, इच्छाएं तो बहुत होती है, अनंत होती हैं। लेकिन इच्छाओं के विपरीत एक बेस भी तो होता है कि हमारा रोटी कपड़ा और मकान आराम से चलना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको खाने पीने की चीज़ का और जो थोड़ा सा खर्चा है वो टेंशन ना, अगर उनको ना हो, रूम का रेंट चला जाए, बच्चों की फीस चली जाए, बिजली का बिल चला जाए, खाने पीने का आराम से हो जाए, और वो लगातार होता रहे, तो उनको कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई, किसी की इच्छा नहीं कि भाई मर्सिडीज चाहिए चाहिए कल को, और बड़े फ्लैट चाहिए कल को, और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। कोई नहीं, लोग अपना जानते हैं कि पिज़्ज़ा खाने से जो एनर्जी मिलने वाली है, वही दाल रोटी से भी उतनी ताकत मिल जाएगी आदमी के शरीर में। जो हम खाते हैं वो कितना लेता है शरीर? अगर सारा लेना शुरू कर दे, सारी ताकत जितने भी खाने के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, अगर लेना शुरू कर दे शरीर हमारा, तो शरीर फट जाएगा। समझिए पहले तो हर चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीपली। स्टॉक मार्केट के अंदर आके एकदम हबड़ा तबड़ी करके भाग जाना ना। अभी देखिए, इतनी सारी कंपनियां हैं, इनके अंदर एसआईपी करते हैं विद योर फॉर्मूला। थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना है, तेजी बनेगी, प्रॉफिट बन जाएगा। इनका यहाँ पे देखिए, विद योर फॉर्मूला इन ऑल प्रॉफिट्स, इन सभी शेयर्स के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं। कर सकते हो ये काम? जी नहीं कर सकता, जीरो पैसा बनेगा आपका, आप ऐसे ही चले जाओगे, कोई फायदा नहीं भाई। देखिए, या तो आप सुधरें या फिर डिमेट अकाउंट बंद करें। इन दोनों काम के अलावा कुछ काम नहीं करना है आपको। या तो आप प्रॉपर तरीके से काम कीजिए या कीजिए मत।
बीच का कुछ काम नहीं करना है कि थोड़े दिन कॉल पुट, थोड़े दिन इंट्राडे, कुछ ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ, कुछ मैं ट्रेल करना जानता हूँ, मैं कैंडल चार्ट देख लेता हूँ, मैं अब थोड़ा दिन टेक्निकल सीख लेता हूँ, ये ना कुछ नहीं। या तो आप प्रॉपर ढंग से काम कीजिए या फिर काम मत कीजिए, दोनों में से कुछ एक चूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब प्रॉपर तरीका यही है कि राइट कंपनी आपको चूज करनी है, बढ़िया कंपनी, गिरावट वाला भाव, क्योंकि कंपनी लगातार भाग नहीं सकती है जी। क्यों? क्योंकि भागेगी तो 1-1, 2-2 लाख पर प्राइस पहुंच जाएंगे, फिर कौन खरीदेगा, समझिए। तो मार्केट के अंदर तेजी गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। जब भी आपके प्राइस से नीचे की तरफ शेयर गिरेगा, आपके दिमाग में एक निगेटिव चीज बैठेगी, आप डरेंगे, घबराएंगे, आपका दिमाग साथ नहीं देगा और काम खत्म हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो निगेटिव गया, बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक पर्सन ने क्या मैसेज किया है। दोस्तों, आरबीएल बैंक का मार्केट कैप बहुत कम है, बहुत छोटा अभी शेयर बैंक है, और कंपेयर दूसरे बैंकों की अपेक्षा अगर आप देखें तो छोटे मार्केट कैप की ये रहती, वॉलेटिलिटी बड़ी रहती है उसके अंदर, गिरेगा बढ़ेगा बढ़ेगा गिरेगा। ये 650 रुपये तक पहुंच गया था, उसके बाद गिर के 74 रुपये, 74 से फिर 300 रुपये मार दिया उसने, ठीक है। अब मैं आपसे हमेशा क्या बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। अभी देखिए 300 रुपये से ऊपर से गिरता आ रहा, इनको अच्छा लगा 226 में इन्होंने खरीद लिया। खरीदना कोई गुनाह नहीं है, खरीदता हर कोई है, लेकिन खरीदते किस तरीके से हैं, मैं वो सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, शेयर तो मैं आपको डेली के बताता रहूँगा, शेयर तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन शेयर को खरीदना आता है कि नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर आपको मिल गया, कोई फायदा नहीं मेरा भाई, हजारों शेयर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। कमाल की बात ये कि एचडीएफसी बैंक जिंदगी भर पैसा देने वाला है, लेकिन आपका कुछ बनेगा क्या? पहला डर कि महंगा है, दूसरा डर गिरकर खत्म तो नहीं हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरकर खत्म तो नहीं हो जाएगा, एसबीआई गिरकर तो खत्म नहीं हो जाएगा, टीसीएस इन्फोसिस गिरकर खत्म तो नहीं हो जाएंगे। ये डर कब निकलेगा? जब एसआईपी करोगे, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करोगे, किसी कंपनी में पहले से ही फिक्स करोगे कितना पैसा लगाना है। क्यों डरना भाई, डरना क्यों जी? त्यागी ट्रेंडिस में आपके पोर्टफोलियो में 1-2 कंपनी है क्या? यही सिखा रहा हूँ क्या मैं, 1-2 कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, मैं क्यों रखूंगा भाई 1-2 कंपनी? मुझे आपको ये नहीं पता चलता है कि त्यागी ट्रेंडिस को कैसे पता चलेगा कि ये शेयर कल ही भागने वाला है? अरे भाई कैसे पता चलेगा मुझे, बताइए ना, कैसे पता चल जाएगा मुझे? जब मुझे नहीं पता चलेगा आपको कैसे पता चलेगा? ये तो बड़े प्लेयर को पता चलता है, जिसके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, लाखों से भी कुछ नहीं, करोड़ों की बात करो। करोड़ों रुपया जिस इंसान के पास है, वो शेयर को भगा सकता है, उसको मालूम है। एफआईडीआईस, प्रोमोटर, ऑपरेटर, जिनके पास पैसा आता है, भगा देते हैं किसी भी शेयर को, ठीक है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, और लोगों के पास 11,000 करोड़ रुपया, 10,000, 5,000 करोड़ रुपया लेकर बैठे हैं बड़े एफआईडीआईस। वो भगाते, उनको मालूम होता है किस शेयर को गिराना, किस शेयर को बढ़ाना पहले से ही ऑलरेडी। वो भी कभी कभी चकमा खा जाते हैं। आजकल जिस हिसाब से रिटेल निवेशक इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, वो भी धोखा खा सकते हैं कभी कभी किसी शेयर के अंदर। तो इन्होंने 226 पे खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं कि एवरेज किया है 3 साल तक होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। तो 500 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 226 के, तो एवरेज किया है क्या करे, 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो 500 शेयर आपने खरीद लिए हैं, ये 226 से ऊपर ही खरीद लिया, एवरेज पहले बना लिया ऊपर की साइड में आपने। थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा देखना था। ये 100 करके शेयर खरीद लेते, क्या दिक्कत हो जाती है आपको नीचे तक? एक प्लानिंग करके चलो कि हाँ, आपने मान लीजिए 250 पे खरीद लिया, ठीक है, 250 पे खरीदोगे, नीचे की साइड में 230 पे कुछ खरीद लिया, 200 पे कुछ खरीद लिया, नीचे की साइड में गया, नीचे की साइड में थोड़ा सा शेयर देखिए, अभी नीचे की साइड में मान लीजिए 180 पे कुछ खरीद लिया, थोड़ा सा और नीचे की साइड में खरीद लिया। ये तरीका होता है 20-20, 30-30 रुपये नीचे की तरफ खरीदने का। वॉलेटाइल शेयर है, देख लीजिए आपके सामने कितनी गिरावट हो गई, 300 रुपये मार्केट, 150 रुपये के आसपास शेयर आ गया। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, या बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए, अगर आप नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप सही ढंग से काम नहीं करोगे, दिक्कत में जाने वाले हो, ठीक है। तो कितना कितना शेयर गिर रहे हैं, उसके बाद भी आपको दिमाग में बात नहीं आ रही, फिर भी भर भर के मार रहे हो, डिमेट अकाउंट बंद कर लो, कुछ और काम कर लो,
कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से खरीदो, गिरावटें मिलेंगी, अभी भी मिली थी, आगे भी मिलेगी। गिरावटों पे SIP करनी है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है। नहीं समझ में आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी मान के चले कि इन्होंने कहीं से भी शुरू किया, किसी को अच्छा लग रहा, मान लीजिए 200 पे अच्छा लग रहा, 200 इधर लिखिए, किसी को 250 पे अच्छा लग रहा, 250 इधर लिखिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, जाने दीजिए 150 रुपये तक, 250 आ जाएगा, पैसा बन गया। तेजी चाहिए ही नहीं, तेजी 1 रुपये की मत बनाइए, वहां से 250 रुपये से खरीदना शुरू किया, 250 ही आ जाए, पैसा बन गया आपका, काम खत्म, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मेरा चैनल है, मजे लेने के लिए इतने सारे चैनल है, कहीं भी आप मौज लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आए हो तो कुछ सीख के जाइए, हो सकता है हमेशा मैं आपके साथ ना रहूं, तो ये याद रहे कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स ने ये बात बताई थी भाई, अब मुझे गिरावट से ही पैसा बनाना है, काम खत्म हो गया। आपको तेजी की तैयारी क्यों करनी भाई? तेजी ने आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं देगी, तेजी आपको बर्बाद और कर देगी, तेजी स्टॉक मार्केट से निकाल कर रख देगी अलग, भगा देगी आपको तेजी। आप गिरावट से पैसा कमाइए, टेंशन फ्री हो जाओगे। शेयर गिरावट पे ढूंढिए, कहिए नीचे गिरा, आराम से जहां से खरीदना शुरू करा वहीं तक नीचे गिर के वहीं तक आ जाए, पैसा बन जाएगा आपका। और यही काम HDFC बैंक के अंदर करना, यही काम रिलायंस इंडस्ट्री करना। क्यों तेजी चाहिए आपको भाई? सस्ता खरीदने में मजा नहीं है क्या? खरीद के इकट्ठा कीजिए। तेजी चाहिए क्यों, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, बताइए तेजी चाहिए क्यों? जी ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं इसलिए तेजी। आपके अकॉर्डिंग काम करेगा क्या मार्केट, ये बताइए ना, आपके अकॉर्डिंग मार्केट काम करेगा? कितने शेयर गिरे हुए हैं जी? ज्यादातर शेयर गिरे हुए हैं। समझ में बात आ रही है? आप नहीं जीत सकते मार्केट से। बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पूरा डेटा उनके पास रहता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका दिमाग क्या काम करता है। अगर उनको पता चला गया कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है तो फिर आप पैसा बना लोगे? आप कहाँ निकलते हो, कहाँ खरीदते हो, कैसे खरीदते हो, ह्यूज क्वांटिटी मारते हो, लालच में खरीदते हो, सब उसको पता है। क्या पैसा बनेगा? भीड़ चाल से अलग होना पड़ेगा। आप में से जो भी पैसा बनाना चाहते हैं तो और रिटेल निवेशक से अलग होना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। और यहाँ पर मैंने 2 मैसेज आपको दिखा भी दिए हैं कि एक क्या बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है। आप में से कुछ लोग गिरावट से डरते नहीं हैं, आराम से अपना काम करते हैं। क्यों दिन भर क्यों देखना है स्टॉक मार्केट को आपको मेरे भाई? जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए। 10 लाख 20 लाख है, कोई बड़ी भारी रकम नहीं है। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख आपके पास, अगर इतनी रकम भी लेकर बैठे हो और किसी को घमंड है कि मेरे पास 20 लाख है, मेरे पास 10 लाख है और मैं जॉब नहीं करता हूँ, मेरे भाई कोई रकम नहीं है, बहुत कम है स्टॉक मार्केट के लिए। कहीं और चीज के लिए हो सकता है, स्टॉक मार्केट के लिए ये कुछ नहीं है। ये 10 लाख 15 लाख रुपए ऐसा मान के चलें कि बहुत कम, जैसे 1-2 रुपया 5 रुपया है ना आपके पास, वैसा मान के चलें इसको, उतना ही है बस, ये उससे ज्यादा नहीं है। जब शेयर खरीदते हो ना, पता नहीं चलता है कि एकदम 2-2 3-3 लाख रुपए ऐसी कुछ ही शेयर खरीदने में लग जाते हैं। समझ बात आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस शेयर की, डिलीवरी के शेयर की, यहाँ पर हम बात करेंगे 389 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अभी 1 महीने के अंदर देखते हैं तो इसने देखिए कितना पैसा आपको बना के दिया, उसको भी देख लेते हैं। तो इसने बना के दिया है लगभग 18% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए हैं। प्लस अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ऊपर की साइड से सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो गिरावट हुई थी, देखिए बहुत पहले से इस शेयर को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50% गिरा और 50% नीचे ऊपर से गिरने के बाद देखिए ऊपर से परसेंटेज वाइज में कमी रहेगा। 100% ऊपर से गिरेगा, अगर शेयर गिरते गिरते 1 रुपया पहुंच जाएगा तो आप कहेंगे 100% गिर गया। लेकिन अगर तेजी बननी शुरू करी तो 200 300 400 इस तरीके से चलता है, 4 गुना 5 गुना 6 गुना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से 20% 30% गिरा तो बहुत कम है, वो कमी रहेगा ऊपर से, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो तेजी नीचे से गिरने के बाद तेजी कितनी बना दी इसने, यहाँ पर पहले अटेम्प्ट में देखेंगे, यहाँ पर तेजी बना दी इसने 52% की नीचे से, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पर गिरावट हुई थी इसके अंदर 374 से, सीधा सीधा इसने फिर ऊपर की साइड में कितना मारा, 430 रुपये तक मारा, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर कवर किया था, अच्छा खासा यहाँ पर आपका पैसा बना। फिर नीचे की साइड में गिरा है, अभी देखिए नीचे की साइड में गिरा था, ठीक है। अब देखते हैं कि 52 वीक हाई जो बनाया था इसने 488 रुपये, कब तक ये 488 रुपये ऊपर की साइड में मार देता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी देखिए सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हुई थी, सभी शेयर ने अच्छा पैसा बना के दे दिया है। मार्केट कैप इसका 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों डिलीवरी के नाम से ही आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया के अंदर सामान इधर से उधर पहुंचाना,
विदेशों के अंदर भी कंपनी अपना माल क्या मतलब कि आप लोगों का माल सप्लाई करती है। लगभग 700-800 ट्रक भी हैं कंपनी के पास। साथ ही देखिए अपने के अलावा देखिए दूसरा फ्रेंचाइजी लोग होते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी गाड़ी भी अपनी जगह भी होती है। उससे एक बड़ी कंपनी उसको ले लेती है, उसका भी कमीशन बनता है, वो काम करेगी, साथ में कंपनी का भी कमीशन बनता है। ठीक है, तो कंबाइनली कंपनी काम करती रहती है। बाद यहाँ अगर देखते हैं इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर का, अगर देखते हैं सेल्स किस तरीके की बढ़ रही है, तो एक बार देख लेते हैं। 1900 करोड़ से 2100 करोड़, 2000 करोड़, 2100 करोड़ और 2190 करोड़। यहाँ पर अगर देखते हैं तो सेल्स के अंदर अच्छा एक स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, कंपनी के खर्चे रहते भी हैं। एक साल पहले 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव था, उसके बाद 105 करोड़ का, 46 करोड़, 96 करोड़, 51 करोड़। पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव के अंदर है। ठीक है, निगेटिव क्या है इसके अंदर, आगे देखते हैं। निगेटिव यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के अंदर निगेटिव है कि ये कंपनी कुछ समय पहले लगातार 3 डिजिट के अंदर बड़ा भारी नुकसान दिखा रही थी, बड़ा भारी। तो अब कुछ यहाँ पर सुकून, प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा नुकसान, प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा कम प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट के अंदर कंपनी आई है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के लिए। क्या आगे, क्या देखिए आगे का मुझे मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका मन है तो देखिए, नहीं तो बढ़िया कंपनी और भी इससे बढ़िया कंपनियाँ हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है कि देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम देखेंगे, नाम देखने के बाद गिरावट ढूंढिए उसके अंदर और देखिए उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। मार्केट के अंदर ये है खरीदार, एक खरीदार वो है, कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, खरीदार हो आप, एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारते थे, पता नहीं है कि अभी और भी नीचे गिर सकता है, कैसे खरीदार हो मेरे भाई, क्या होगा आपका मुझे मालूम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पर कि कंपनी के पास 9100 करोड़ का रिजर्व्स है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ डेट भी है, डेट होना कोई गलत बात नहीं है। 1300 करोड़ का कंपनी पे डेट भी है, लेकिन डेट के सामने 11,875 करोड़ के टोटल एसेट्स भी कंपनी के पास है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर कुछ और पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए सबसे कमाल की बात यहाँ पर ये है कि 63% मार्च 2024 के अंदर एफ की होल्डिंग होती थी, इस समय 55% की है। बेच दिया, शेयर के अंदर गिरावट हो गई है। याद रखिएगा, जब एफ माल बेचते हैं तो ज़्यादातर लोग एफ को ही फॉलो कर लेते हैं और वो शेयर गिर भी जाता है, गिरा भी आपके सामने देखा। लेकिन अगर ये बेच रहे हैं तो यहाँ पर डी क्या कर रहे हैं, कभी 7% की हिस्सेदारी होती थी 2022 के अंदर, 6.83, 7 से 11, फिर 13%, उसके बाद 14%, 17%, 19%, 22%, अब देखिए 28%। अब आप बोलिए क्या बेकार कंपनी है, चलिए मान लेता हूँ मैं बेकार कंपनी है, लेकिन 28% DIs ने खरीदा है, इसका मतलब कुछ तो उनको नॉलेज होगी। ठीक है, SBI के पास है यहाँ पर 8% की हिस्सेदारी, SBI इक्विटी फंड के पास 8.89% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा निप्पॉन के पास है, टाटा, देखिए बहुत सारी कंपनी है जो अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग दोस्तों बड़े म्यूचुअल फंड हैं जो इसके अंदर बैठे हुए हैं। देखिए कितनी स्टडी होगी उनके पास, बड़े जो म्यूचुअल फंड हैं उनके पास स्टडी तो होगी, कुछ तो नॉलेज होगी उनके पास, जो इस शेयर को खरीदे। नहीं तो और भी दूसरे शेयर है मार्केट के अंदर, उन्हें भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परेशान होके पब्लिक ने कि भाग नहीं रहा, छोड़ो पर इस शेयर को छोड़ के बाहर निकलते हैं। 6.81% की हिस्सेदारी थी, कितनी रह गई, 6.41 की। ऐसा नहीं कि रिटेल निवेशक घटाता बढ़ाता नहीं है, FIDIs भी घटाते हैं। तो देखिए FIs की 55% की हिस्सेदारी है, तो ये वॉलेटाइल रहेगा शेयर, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, ये चलेगा काम। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है, ध्यान लगाइए थोड़ा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।